यूनाइट होकर प्रतिकार करते हो तो कहीं जान बच पाती है। ये रियलिटी है आपकी, और वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है, कहीं भी चले जाइए, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। और यूनिटी कब से बुरी है? एकता में तो शक्ति है भाई। मैं तो कहता हूं वरुण पुरोहित जी को भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से लेना चाहिए और धन्यवाद कहना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी को। भाई एकता कौन, ये गुरु कौन क्या सिखाते हैं? एकता सिखाते हैं। परिवार में माँ बाप क्या सिखाते हैं? भाई बहन को एकता सिखाते हैं। अगर कोई संगठन है तो उसमें क्या कहा जाता है कि भाई एकता रखिए। एकता रखना कहना क्या बुराई है इसमें? और जब आदमी एकता नहीं रखता है तो वो कटता ही है, ये रियलिटी है। तो बहुत सीधी बात है, मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल ठीक बयान है, परिपेक्ष भी बिल्कुल सटीक है। हाँ, जातिवाद को लेकर चाहे आप बट रहे हैं, गलत है। समाज को लेकर बट रहे हैं, गलत है। रंग भेद को लेकर बट रहे हैं, गलत है। लिंग को लेकर बट रहे हैं, गलत है। मत बटिए। और अगर इस तरह का मैसेज है तो मैं तो मानता हूं सबको खुशी होना चाहिए, कोई बुराई नहीं है भाई इसमें। बटेंगे तो कटेंगे, ये रियलिटी है। अच्छा, जो बात शिवम कह रहे हैं, मैं एक बार जरा बड़ी खबर बताऊं, उसके बाद लारी जी आपके पास आ रही हूं, क्योंकि सीएम योगी के इस बयान पर अखिलेश यादव का निशाना है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जिम्मेदार लोगों का काम भय फैलाना नहीं है, भय से बचाना है। वो कह रहे हैं अगर ये किसी के व्यक्तिगत विचार हैं तो ये गलत है, अगर उनके दल के हैं तो और भी ज्यादा गलत है। भाजपा राज में बने भय के इस वातावरण में क्या डबल इंजन कहीं दुबक कर जा बैठा है? ये बोल रहे हैं अखिलेश यादव। वो कह रहे हैं कि अगर ये उनका बयान है तो ये डेंजरस है, और अगर उनके दल का बयान है वो भी बताएं। और भय कौन फैला रहा है, ये भी वो सवाल पूछ रहे हैं। लारी जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आपके नेता ने क्या कहा है? वो कह रहे हैं कि भय का माहौल क्यों फैला रहा है? जिम्मेदार लोगों का कोई काम भय फैलाना नहीं है, भय से बचाना है। लेकिन जिम्मेदार लोगों को का काम तो आगाह करना भी है ना लारी जी। वो आगाह कर रहे हैं या भय फैला रहे हैं? ठीक है, पहले तो मैं आपके दर्शकों को, आपको, वहाँ बैठे हुए संतों को, अपने छोटे भाई शिवम त्यागी को, सबको मैं आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई देता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपको भी। दूसरा जो बात इन्होंने कही है, वो जो बात इन्होंने कही है मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए कही है, तो ये एक बहुत ही छोटी सोच और छोटा बयान है जो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। लेकिन ये तैयारी कर रहे हैं अपने इलेक्शन की, ख़ास तौर से अपने सीट बचाने की। ये 10 सीटों पे जो चुनाव होने वाले हैं, री इलेक्शंस होने वाले हैं, उन पे इनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतनी हैं, तो उसकी सारी तैयारी है। और उसके लिए इनको येन केन प्रकरण जो भी भाषण देना पड़े, जिस नीच स्तर पे जाके भाषण देना पड़े, ये उस नीच स्तर पे जाके भाषण देंगे। अपनी भाषा को नीचतम शैली पे ले जाकर भाषण देंगे। नहीं, मुझे लारी जी एक मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता है आपको। आपने तो बड़े अच्छी शुरुआत की, कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं सबको दी, लेकिन मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना सही है क्या? मैम, बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री हैं मैम, एक बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री है ये। हाँ। बहुत अच्छी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो उस नहीं, मुझे एक बात बता दीजिए, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। अगर उन्होंने कहा कि एकजुट रहना है तो इसमें गलत क्या है? गलत क्या है सीधे शिवम त्यागी को बताइए, वो जवाब देंगे। बताइए कि जो उन्होंने बोला कि एकजुट रहना है वरना बांग्लादेश जैसे हाल हो जाएगा, तो उसमें गलत क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पोलराइजेशन। डराओ और डरा कर वोट लो, साम दाम दंड भेद, ये सारा काम करने का कोशिश कर रहे हैं। जो ये नहीं, कोई किसी को, जो किसी संवैधानिक पद पे व्यक्ति बैठा हो तो उसको अपनी भाषा को संभाल कर बोलना चाहिए। मैं बोलूं, शिवम भाई बोले और बाकी लोग बोले तो समझ में आता है, लेकिन जिस पद पे बैठकर अगर व्यक्ति बोल रहा है तो उस व्यक्ति के निजी विचार होते हैं, उस पद के निजी विचार नहीं होते हैं। तो पहली बात यह है, आप उनको इस समय मुख्यमंत्री नहीं, बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में देखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो वही काम कर रहे हैं। ये हर समय इलेक्शन मोड में रहते हैं। इनको मोदी जी को हटा के खुद प्रधानमंत्री बनना है, क्योंकि ये अच्छा, ये वाला बयान आपके नेता ने भी दिया। अब ये वाला बयान आपके नेता ने भी दिया। मैं शिवम के पास वापस जाऊं, उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है वो एक बार फिर से अपने दर्शकों को, नहीं, एक मिनट सुनिए, वो अपने दर्शकों को एक बार इसलिए बता देती हूँ क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो विभाजनकारी बयान दे रहे हैं, वो वोट बैंक को देखकर कह रहे हैं। उन्होंने कहा राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है, हम बटेंगे तो कटेंगे,
एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अब मैं सिर्फ चाह रही हूं कि किसी भी एक वाक्य पर, किसी भी एक वाक्य पर सुन लीजिए ना लारी जी, किसी भी एक वाक्य पर, बहुत खराब है, एक वाक्य पर आपको आपत्ति हो, एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, मैम बटेंगे तो जाति क्षेत्र के नाम पर नहीं बटना है। मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द, आप एक वाक्य बात कर रही है, एक अच्छा आप कह रहे हैं कि आपको कटेंगे से दिक्कत है? संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का एक एक शब्द मायने रखता है। नहीं, अगर उन्होंने ये आगाह करने के लिए कहा कि एकजुट, मुझे लगता है बचपन से हम लोग ये सुनते आए हैं। आचार्य जी आप भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, शिवम बताइए जरा कि एकजुटता में ताकत है, मुट्ठी बंद रहेगी तो किस तरह उसमें ताकत है, ये तो बचपन से सुनते आए, बड़े बुजुर्ग भी बताते रहे। आज आप कह रहे हैं कि उसमें गलती है। एक मिनट शिवम, मैं 10 सेकंड उन्होंने कहा लारी जी मैं बीच में ठीक, लारी जी एक बार शिवम से एक बार रिएक्शन ले। पद पर बैठे हुए व्यक्ति को आप रोक दीजिए। सीएम है तो वो एकजुटता की बात ना करें इनके हिसाब से, प्लीज आप रोक दीजिए इनको, रोक दीजिए। बोलिए। एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। यही बात तो माँ बाप सिखाते हैं, बचपन में कहते हैं बेटा भाइयों को बहनों को, बेटा एक रहना है, एक नहीं रहोगे तो बाहर वाला फायदा उठा लेगा। हाँ। यही तो कहते हैं कि बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की, यही तो कहते हैं। इस दुनिया में हर एक सामाजिक धार्मिक हर एक गुरु यही बात कहता है कि भाई एक रहना है, इकट्ठा रहना है, मजबूत रहना है। वही बात मुख्यमंत्री ने बोल दी तो इनको तो मतलब डर लग गया, आग लग गई। चाहते नहीं हो क्या हिंदुस्तान में एकता रहे? आप नहीं चाहते क्या हिंदुस्तान में एकता रहे? जब मारिया आलम समाजवादी की नेता खड़ी होकर चुनाव में कह रही थी सलमान खुर्शीद की भतीजी के वोट जिहाद कर दो इकट्ठे होकर, तो वो तो इनको एकता नजर आ रही थी। और यहां पर एक मुख्यमंत्री खड़े होकर कह रहे हैं कि नहीं एक रहना है, इनको उसमें दर्द हो रहा है। क्यों? एकता से किसको दर्द हो सकता है भाई? अखिलेश यादव जैसे लोगों को ही हो सकता है जो जातियों में बांट रहे हैं। राहुल गांधी जैसे नेता को ही डर हो सकता है जो जातियों में बांट रहे हैं। तेजस्वी यादव जैसे नेता को ही हो सकता है जो जातियों में बांट रहे हैं। जो एक अभिभावक है वो तो यही कहेगा। और मैं तो कहता हूं अगर योगी आदित्यनाथ गलत कह रहे हैं एक रहने को लेकर, तो माँ बाप भी गलत कहते हैं, गुरु भी गलत कहते हैं, जितने भी शास्त्रार्थ करने वाले हैं वो भी गलत कहते हैं। हर आदमी कोई से भी धर्म से हो, कोई भी गुरु हो, वो यही कहता है एक रहिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर एक हो गए तो इनकी तो राजनीतिक दुकान बंद हो गई ना। और सीधी दुकान चलेगी कैसे अगर हिंदुस्तान एक हो गया तो? नहीं, और ये वाला लॉजिक कहां से आता है अंग्रेज जी? ये वाला लॉजिक कहां से आता है कि अगर बांग्लादेश की बात है तो देश के प्रधानमंत्री करेंगे सिर्फ? वो कह रहे हैं अखिलेश जी ने तो ये भी कह दिया भाई देश के प्रधानमंत्री बात करें, ये क्यों कह रहे हैं बांग्लादेश पर? बांग्लादेश पर कांग्रेस के नेता बैठकर बयान दे सकते हैं कि यहां पर बांग्लादेश बना देंगे, यहां बांग्लादेश बन जाएगा, लेकिन एक सूबे के मुख्यमंत्री नहीं कह सकते। और अगर वो कहेंगे तो उनसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई आपने कैसे कह दिया? तो दिल्ली का काम है, आप दिल्ली जाना चाह रहे हैं क्या? ये वाले सवाल। रंगरेज जी देखिए सुचारिता जी, जिस तरीके से मोदी ये जो योगी जी हैं हमारे, इस तरीके